राधा स्वामी सत्संग डेरा बियास से बड़ी खबर है। बाबा जी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जसदीप सिंह गिल को संरक्षक के रूप में नामित किया है। डेरा बियास के मौजूदा मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने 45 साल के हुजूर जसदीप सिंह गिल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। हालांकि अभी बाबा जी ही सत्संग कार्यक्रम, नामदान आदि और अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रभार पहले की तरह ही संभालते रहेंगे। आप संगत को पता ही होगा कि कुछ साल पहले बाबा जी को कैंसर हुआ था, जिसका लंबा इलाज भी चला। बाबा गुरिंदर सिंह जी हृदय रोग से भी ग्रसित हैं। साथ ही आपको बता दें कि बाबा जी की उम्र 70 साल से अधिक हो गई है। अगले संत सतगुरु के नाम का ऐलान करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि बाद में यह स्थिति ना बने कि और कोई अन्य व्यक्ति खड़े हो जाते हैं कि बाबा जी ने हमको कहा था गद्दी लेने के लिए, या वह हमको कहकर गए थे कि हम गद्दी संभालेंगे। तो ऐसी कोई भविष्य में विवाद की स्थिति ना बने, इसलिए पहले ही बाबा जी ने परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगले सतगुरु के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया है। लेकिन बाबा जी जब तक ठीक है तब तक सभी सत्संग और नामदान बख्शिश बाबा जी ही करेंगे। बाकी अभी सत्संग प्रोग्रामों में दोनों महाराज जी आपको साथ में ही दिखेंगे। राधा स्वामी सत्संग बियास की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस खबर की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि बाबा गुरिंदर सिंह जी राधा स्वामी सत्संग बियास के मौजूदा संत सतगुरु हैं। बाबा जी की अभी सेहत भी ठीक है और अभी बाबा जी ही सत्संग और नामदान की बख्शीश जारी रखेंगे। हुजूर जसदीप सिंह जी गिल को 2 सितंबर 2024 से राधा स्वामी सत्संग बियास की सभी सोसाइटी का संरक्षक नियुक्त किया गया है। वे अब से संरक्षक के सभी कार्य संभालेंगे। यह गद्दीन सीन की योजना का हिस्सा है और आगे बताया गया है कि हुजूर जसदीप सिंह जी गिल भविष्य में राधा स्वामी सत्संग बियास के संत सतगुरु के रूप में गद्दीन सीन होंगे और नामदान की बख्शिश भी करेंगे। इस दौरान वे सभी निर्धारित सत्संगों में बाबा गुरिंदर सिंह जी की हजूरी में शामिल रहेंगे। बाकी अभी कोई ऐसा निश्चित टाइम नहीं बताया गया है कि नए सतगुरु की ताजपोशी कब होगी, इसलिए आप अभी इसके लिए डेरा बियास नहीं जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं करें। आपको बता दें कि इस संबंध में सभी सेवादार इंचार्जों को यह नोटिस भेज दिया गया है। उस नोटिस में कहा गया है कि संत सतगुरु एवं राधा स्वामी सत्संग बियास के संरक्षक बाबा गुरिंदर सिंह जी ने सुखदेव सिंह गिल के पुत्र जसदीप सिंह गिल को राधा स्वामी सत्संग बियास सोसाइटी का संरक्षक मनोनीत किया है। वे 2 सितंबर 2024 से तत्काल प्रभाव से संरक्षक के रूप में उनका स्थान लेंगे। जसदीप सिंह गिल राधा स्वामी सत्संग बियास सोसाइटी के संत सतगुरु के रूप में बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों का स्थान लेंगे। भविष्य में उन्हें नामदान देने का भी अधिकार होगा। बाबा जी ने इच्छा व्यक्त की है कि जिस प्रकार हुजूर महाराज जी के बाद उन्हें संगत का भरपूर सहयोग व प्यार मिला है, उसी प्रकार हुजूर जसदीप सिंह गिल को भी संरक्षक व संत सतगुरु के रूप में उनकी सेवा निभाने में वही प्यार और समर्थन दिया जाना चाहिए। इस नोटिस के संदर्भ में और अधिक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है और इसमें कई पॉइंटों में बताया गया है कि वर्तमान सतगुरु ने केवल संत सतगुरु के रूप में हुजूर जसदीप सिंह गिल को मनोनीत किया है। हालांकि बाबा जी सत्संग कार्यक्रम, नामदान आदि और अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रभार पहले की तरह ही संभालते रहेंगे। हुजूर जसदीप सिंह गिल को हुजूर के रूप में संबोधित किया जाएगा। इनका वर्तमान सतगुरु से कोई करीबी रिश्ता नहीं है और संरक्षक ऑफिस में दोनों सतगुरु के लिए 2 टेबल कुर्सियां होंगी। राधा स्वामी सत्संग बियास की सोसाइटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है और दोनों सतगुरु सभी बैठकों में उपस्थित रहेंगे। बाबा जी के सत्संग कार्यक्रमों में भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करा गया है। अभी नामदान की बख्शीश वर्तमान सतगुरु बाबा जी ही देंगे और आगे के पॉइंट में बताया गया है कि अभी कोई दस्तार बंदी नहीं हो रही है। दस्तार बंदी का मतलब है कि पगड़ी बांधने का कोई भी समारोह अभी नहीं हो रहा है। नए सतगुरु के लिए एक नया टेलीफोन नंबर स्थापित किया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर बता दें कि राधा स्वामी सत्संग बियास के वर्तमान सतगुरु गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने हुजूर जसदीप सिंह गिल जी को अभी केवल संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। अभी कोई दस्तार बंदी या ताजपोशी नहीं हो रही है।
इस दौरान नए सतगुरु सभी सत्संगों में बाबा गुरिंदर सिंह जी की हजूरी में शामिल रहेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन है जसदीप सिंह गिल। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नामित नए संरक्षक जसदीप सिंह गिल का स्वास्थ्य सेवा और दवा उद्योग में बड़ा नाम है। प्रमुख दवा कंपनियों रैनबैक्सी और सिप्ला लिमिटेड में वह बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। हुजूर जसदीप सिंह गिल जी का जन्म 15 मार्च 1979 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुखदेव सिंह गिल है। 45 साल के जसदीप सिंह गिल ने हाल ही में दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड में मुख्य रणनीति अधिकारी CSO के पद से इस्तीफा दिया था, जहां उन्होंने करीब 5 सालों तक काम किया। इसी साल 31 मई को सिप्ला लिमिटेड के CSO पद से इस्तीफा दे दिया था। हुजूर जसदीप सिंह गिल जी के पिछले कार्य अनुभवों को देखा जाए तो इसमें रैनबैक्सी में CEO के कार्यकारी सहायक और IQVIA और मॉनिटर ग्रुप के साथ वरिष्ठ सलाहकार जैसे कई पदों पर काम किया है। हुजूर जसदीप सिंह गिल ने उच्च स्तरीय पढ़ाई लिखाई भी खूब की है, जिसमें 1996 से 2001 तक IIT दिल्ली से बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में BTech और MTech की संयुक्त डिग्री हासिल की। इसके बाद 2001 से 2006 तक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री पूरी की। तो जिनको नहीं पता कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास क्या है, तो उन्हें संक्षिप्त में बता दें कि 1891 में पंजाब के अमृतसर जिले के ब्यास में स्थापित राधा स्वामी सत्संग ब्यास एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन है, जो एक जीवित आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में अधिकांश धर्मों के मूल में पाए जाने वाले मौलिक आध्यात्मिक विश्वासों द्वारा निर्देशित होता है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संस्थापक और पहले सतगुरु थे। जयमल सिंह जी ने शिव दयाल सिंह जी महाराज से बचपन में नामदान प्राप्त किया और बाद में उनके उत्तराधिकारी बन गए। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आध्यात्मिक प्रमुखों की वंशावली की बात की जाए तो इसमें सर्वप्रथम नाम आता है बाबा जयमल सिंह जी महाराज का, जो 1878 से 1903 तक पूरे 25 सालों तक सेवा में रहे। अगला नाम आता है सावन सिंह जी महाराज का, जो 45 सालों तक सेवा में रहे। अगला नाम आता है जगत सिंह महाराज जी का, जो केवल 3 सालों तक सेवा में रहे। इनके बाद आते हैं चरण सिंह जी महाराज, जो 39 वर्षों तक सेवा में रहे। इनके बाद आते हैं वर्तमान संत सतगुरु गुरिंदर सिंह जी, जो 1990 से सेवा में हैं। यदि आपको सत्संग प्रोग्रामों में बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाना है तो जाते हुए हम आपको ब्यास और दिल्ली के सत्संग का टाइम टेबल भी बता देते हैं। तो ब्यास के अंदर इसी सितंबर के महीने में पड़ने वाले 3 रविवार यानी कि इसी 8 सितंबर को और 15 सितंबर को और 22 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से सत्संग होना तय है। तो आप जो है 8, 15 और 22 सितंबर को जो है जा सकते हो सत्संग सुनने के लिए। और राजधानी दिल्ली के भाटी दिल्ली सेंटर पर अक्टूबर के महीने में 25, 26, 27 को सत्संग होगा। तो 25, 26, 27 तारीख को शुक्र, शनि, रविवार पड़ रहा है और यह 9:30 बजे से सत्संग होगा। तो आप बाबा जी के दर्शन करने के लिए दिल्ली में भी जा सकते हो। तो आप सभी संगत में यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।